नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सभापत और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आज यानी 23 मई 2021 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अंबादत्त बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मानसिंह बहुगुणा और रामलाल बहुगुणा। तो इसका आंसर बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लास लेना शुरू करो तब आप अपने साथ नोटबुक एवं पेन भी लेके बैठा करो और क्वेश्चनों को नोट करते हुए चला करो, ताकि आप अच्छे से बाद में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे और हाल ही में इनका कोरोना से निधन हो गया है, इसलिए न्यूज़पेपरों में काफ़ी चर्चित है। और उत्तराखंड के ये टिहरी में इनका जन्म हुआ है, टिहरी ज़िले में। तो बहुगुणा जी ने जंगल बचाने के लिए 70 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू किया था और यह आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था। इस कारण इन्हें पर्यावरण गांधी कहते हैं, अर्थात ये पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानते हैं। इनका मानना है कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और ये वृक्षों के दोस्त थे, इसलिए इन्हें वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। इन्हें 2009 में पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, अर्थात पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कब? 2009 में। और इनके द्वारा शराबबंदी सत्याग्रह भी किया गया था। और इन्होंने 80 के दशक में कश्मीर से लेकर कोहिमा तक एक पदयात्रा की थी, जिसके तहत प्रकृति को बचाने के लिए देश में चेतना जगाई थी। इस कारण भी इन्हें पूरे देश में जाना जाता है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए ये काफ़ी चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 20 मई, 21 मई, 22 मई और 23 मई। तो यह दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जल, जंगल, ज़मीन, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जंतु, इन सभी के मध्य में जो विविधता है वह बनी रहे। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। लोगों को इनके प्रति जागरूक किया जाता है। इस तरह जो दिवस मनाए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि वह जो हमारी जैव विविधता है उसको बनाए रखने में सहयोग देवे। क्वेश्चन नंबर 3, विमान MiG-21 क्रैश होने के कारण किस पायलट की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों 21 मई को MiG-21 क्रैश होने के कारण एक पायलट की मृत्यु हो गई। तो उनका नाम क्या है? अभिनव चौधरी, संजय चौधरी, अनिल चौधरी और राजू चौधरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है अभिनव चौधरी। वैसे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन न्यूज़पेपरों में नहीं आते, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चनों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मिग जो सीरीज़ के विमान हैं इनके क्वेश्चन कई बार आ गए कि मिग सीरीज़ के विमान भारत ने किस देश से खरीदे हुए। तो ये रूस के मतलब ये जो विमान है ये रूस से खरीदे गए है और भारतीय सेना में लगभग इनको सेवा करते हुए 65 वर्ष हो गए हैं। और MiG-21 कुछ समय पहले काफ़ी चर्चित रहा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक जब भारतीय सेना ने की थी, तो उस समय MiG-21 से ही जो कमांडर थे अभिनंदन जी, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 जो आधुनिक हेलीकॉप्टर था उसको मार गिराया था। किससे? MiG-21 से। तब ये काफ़ी चर्चित रहा था MiG-21। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, MiG-21 किस देश से खरीदा गया? भारत के द्वारा। और ये तो काफ़ी फेमस भी रहा था MiG-21 जब अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया था। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाना है? तो दोस्तों अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? ऑप्शन है भारत, दुबई, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आयोजन है भारत में होगा। इस वर्ष कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, तो अब इसका जो आयोजन अगले वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? दोस्तों एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन ऑप्शन है भारत, दुबई, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, दुबई है। इसका आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसका जो आयोजन है दुबई में शिफ्ट कर दिया और अब यह नवंबर के महीने में करवाए जाएंगे आयोजन। क्वेश्चन नंबर 6, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हर साल खेले जाते हैं, तो अब
जो अब की बार अर्थात 2021 में इनकी मेज़बानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो इनकी जो मेज़बानी है वह ऑप्शन डी सही है, हरियाणा राज्य के द्वारा की जाएगी। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक हरियाणा में ये खेले जाएंगे। इसके लिए हरियाणा को लगभग 20.67 करोड़ रुपए की सहायता खेल मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसमें दोस्तों 5 स्वदेशी खेल खेले जाएंगे और टोटल 25 खेल खेले जाएंगे, और इसमें अंडर 18 अर्थात 18 वर्ष से नीचे के जो खिलाड़ी होंगे वही इसमें भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेगी? तो दोस्तों वर्तमान जो बंगाल के चुनाव हुए थे उनमें ममता बनर्जी जी व्यक्तिगत रूप से नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। उसके बाद भी ये वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। तो इनका जीता हुआ अर्थात इनको जीता हुआ होना ज़रूरी है, तो ये हारी हुई विधायक है। तो अब इन्होंने दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव। तो उस सीट का क्या नाम है? तो नंदीग्राम, हावड़ा, कोलकाता है भवानीपुर। तो इसका जो सही आंसर ऑफ डी है भवानीपुर। यहाँ के जो विधायक चुने गए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो सीट खाली होने के कारण वहाँ पे उपचुनाव होंगे, तो वहाँ से ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ेंगे। अब देखते हैं आगे जीतती है या हारती है। आपको बताना चाहूँ, कोई भी मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े यदि उसको मुख्यमंत्री चुना जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, अर्थात उसे चुनाव जीतना होता है। तो इस 6 महीने के अंदर अंदर ये चुनाव हो जाएंगे भवानीपुर से। अब ममता बनर्जी चुनाव जीतती है या हारती है, यह एक बात का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8, DRDO के द्वारा तैयार की गई एंटीबॉडी टेस्ट किट का क्या नाम है? तो दोस्तों DRDO द्वारा एक एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार की गई है जिसके माध्यम से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है उसका टेस्ट किया जाएगा। तो उसका नाम क्या है? डीप कोविन, कोरोना किट, कोरोना डिटेक्टर और आसान टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है डीप कोविन है, जो हमारे शरीर में यदि एंटीबॉडी बनी होगी तो उसकी जानकारी हमें देगी। क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिटेक्निक छात्र छात्रा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान के पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? शिक्षा ऐप, कॉलेज ऐप, शिक्षा ऑनलाइन, पॉलिटेक्निक पढ़ाई। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है ये है शिक्षा ऐप, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से सभी वीडियो और सभी कक्षाएं नियमित रूप से यहाँ पे उपलब्ध होगी, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान प्रांत खैबर पख्तून में स्थित गुरुद्वारे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों खैबर पख्तून का जो गुरुद्वारा है आजकल न्यूज़पेपरों में काफ़ी चर्चित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया है? ऑप्शन है शासक हरि सिंह नलवा, बलबीर सिंह नलवा, हिम्मत सिंह नलवा, करतार सिंह नलवा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है शासक हरि सिंह नलवा ने इसका निर्माण करवाया था। और अब भारतीय जो सिख श्रद्धालु है वो यहाँ दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। तो अर्थात इसका पुनर्निर्माण पाकिस्तान की सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, इस कारण ये न्यूज़पेपरों में चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 11, यंग बैरियर कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBSC, CBSE, UPSC, UPPSC। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है CBSE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है? कि महामारी से निपटने और बचाव के लिए युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अर्थात ये एक जागरूकता अभियान है जिसके माध्यम से कोरोना के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जा सके, और बच्चों को इसके बारे में कंपटीशन भी करवाया जाएगा, क्विज कंपटीशन। तो उन्हें क्वेश्चनों के माध्यम से भी जानकारी अधिक से अधिक कोरोना के बारे में दी जाए बच्चों को, ताकि जो हमारा अभियान चल रहा है उसके बारे में लोग अधिक से अधिक सतर्क हो सके और बच्चे भी जागरूक हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आज का लास्ट, राजा राम मोहन राय जी की जयंती कब मनाई जाती है? 20 मई, 23 मई, 22 मई और 24 मई। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी की जयंती मनाई जाती है, ऑप्शन सी 22 मई को मनाई जाती है। और थोड़ा इनके बारे में हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 को उनका जन्म हुआ था। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इनको मृत्यु हुई। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। जन जागरण, सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणा थे, अर्थात इन्होंने
सामाजिक सुधार क्षेत्र में कई काम किए। रूढ़िवाद कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया, जैसे कि छुआछूत, जातवाद, जात पात, सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की जो कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया। ब्रह्म समाज की इनके द्वारा स्थापना की गई। ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय जो पत्र है इनका संपादन और प्रकाशन राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया। तो इनका भारतीय सेवा में अविस्मरणीय योगदान है। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, संवाद कौमुदी का संपादन प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो ये जो की पॉइंट होते हैं इन्हीं में से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों घर पे रहो, सुरक्षित रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। घर पे रहते समय दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहो। म्यूजिक, डांस, इस तरह की एक्टिविटी करो, रिलैक्स फील करो, खुद भी उनके साथ साथ एक्टिविटी करो ताकि आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सको और जो मेंटल टेंशन है उस मानसिक तनाव ना हो पाए, और यदि है तो उसे रिड्यूस कर सके। दोस्तों से बातें करो जैसे मैडम कर रही है। तो दोस्तों घर पे रहो, दोस्तों से कनेक्ट रहो, अपने फैमिली से कनेक्ट रहो, फ़ोन के माध्यम से रहो। कोई हॉबी हो उसको फॉलो करो और पॉजिटिव सोचो और न्यूट्रिशन युक्त खाना खाओ। और दोस्तों यदि चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू।